अभिषेक बैनर्जी की साख। ममता बनर्जी ने दक्षिण कोलकाता से चुनाव लड़ा है। 2019 में 18 सीटों पर बीजेपी और 22 सीटों पर जीती थी टीएमसी। पश्चिम बंगाल की 40 सीटों पर इस बार मुकाबला काफी टक्कर का है। एक तरफ ममता बनर्जी की टीएमसी जमीन पर पूरी ताकत के साथ उतर गई है, वहीं बीजेपी भी कई नए इलाकों में सेंधमारी का दावा कर रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी को चौंकाते हुए 18 सीटों पर अपनी जीत पक्की की थी। इस बार बीजेपी का मिशन 30 से ज्यादा सीटें जीतना है। पश्चिम बंगाल में पिछले बार बीजेपी ने खेल करते हुए 18 सीटें जीती थी। उस चुनाव में टीएमसी के खाते में 22 सीटें गई, वहीं कांग्रेस 2 सीट जीतने में कामयाब रही थी। इस बार बीजेपी 30 से ज्यादा सीटें जीतने की बात तो कर रही है। वहीं ममता बनर्जी इस चुनाव में अकेले ही बीजेपी से मुकाबला ले रही हैं। बीजेपी इस समीकरण को अपने पक्ष में मानती है। उसका मानना है कि इस वजह से वोटों का बंटवारा हुआ है और उसका सीधा फायदा उसे ही मिलने वाला है। इस बार बंगाल में कई मुद्दों पर बहस होती दिखी है, फिर चाहे बात सीएए की हो या संदेश खाली विवाद की। महिला सुरक्षा को लेकर भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के मुद्दों पर आर पार की लड़ाई देखने को मिल रही है। अब इन मुद्दों का चुनाव के नतीजों पर क्या असर पड़ रहा है, इसका पता चल ही गया है। संदेश खाली हिंसा को लेकर राज्य की राजनीति गरमाई। पूरे देश की नजर पश्चिम बंगाल के लोकसभा चुनाव नतीजों पर टिकी हुई। अभिषेक बैनर्जी डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से टीएमसी के उम्मीदवार है। 2009 से ये सीट तृणमूल के पास रही है। 2014 से अभिषेक बैनर्जी इस सीट पर जीते हुए सांसद है। इस बार बीजेपी ने उनके सामने बॉबी कुमार दास को अपना उम्मीदवार बनाया है। पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी का सबसे बड़ा चुनौती अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराना ही है। उसने 18 सीटें जीतकर कमल जरूर खिलाया, लेकिन वहां तक फिर पहुंचना उसके लिए चुनौती है। पिछले 5 सालों में कई बड़े चेहरे बीजेपी छोड़ टीएमसी में जा चुके हैं। इसके ऊपर बंगाल में अब भी ममता जैसा कोई दूसरा लोकप्रिय नेता नहीं है। 2019 के चुनाव में मोदी ने बार बार बैनर्जी और उसके भतीजे अभिषेक पर निशाना साधते हुए उन्हें दीदी और भाईपो कहा, तो बैनर्जी ने भी प्रधानमंत्री पर पलटवार किया। 2019 में भाजपा ने टीएमसी पर दोषारोपण करने पर ध्यान केंद्रित किया और केवल वामपंथियों की आलोचना की। उन्होंने यहां तक कहा कि लेफ्ट टीएमसी जितना बुरा नहीं है। वामपंथियों ने भी टीएमसी शासन पर हमला किया, लेकिन इस बार बीजेपी और लेफ्ट की आपसी तनातनी के बीच ममता बनर्जी को भी फायदा हो सकता है। 4 जून को होने वाले मतगणना की रणनीति बनाने के लिए उधर इंडिया ब्लॉक के वरिष्ठ नेताओं ने शनिवार को बैठक की। विशेष रूप से टीएमसी और पीडीपी बैठक से अनुपस्थित थे। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सीपीआईएम, सीपीआई, डीएमके, जेएमएम, आप, राजद, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार के नेता चर्चा के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर एकत्रित हुए। टीएमसी प्रमुख और